वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, इस वक्त हम बाज़ार के अंदर देख रहे हैं कि उस तरह से रौनक जैसी होनी चाहिए थी, क्योंकि ईद के दिन बहुत करीब हैं और बहुत कम रह गए हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर वो रौनक नज़र नहीं आ रही जो होनी चाहिए थी। गो के टाइमिंग भी अब जो है वो बदल दी गई है और 8 बजे का टाइम जो है उसको बढ़ा कर 10 बजे कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद की क्या सूरत हाल है वो आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। क्या अच्छा भाईजान, ये बताएं कि 8 बजे से 10 बजे जो टाइम अब बढ़ा दिया गया है, इससे आपके कारोबार में कोई फ़र्क पड़ा है? पड़ेगा जी सर, क्यों नहीं पड़ेगा। अच्छा, क्या फ़र्क पड़ेगा? सर जो कस्टमर ही रात का था, शाम को कस्टमर निकलता था, ठीक है। उस लिहाज से तो बहुत इनकी मेहरबानी, इन्होंने ये हमें दे दी है, वरना हम तो यही समझते कि हम मरे पड़े हैं। अच्छा, और आप क्या समझते हैं कि ये टाइमिंग अब मुस्तकिल कर देनी चाहिए? मुस्तकिल इन्होंने क्या करनी है सर, आपको भी पता ही है। नहीं, अगर हो सकता है इम्पॉसिबल, इन्होंने फिर होना है उसके बाद कि कुछ नहीं हो रहा जी। ये फिर अभी फिर मैंने पढ़ी है को 45 रुपये फिर बढ़ा रहे हैं पेट्रोल के पीछे। ये मेरा खुशखबरी इन्होंने इसलिए दी है कि ये पेट्रोल भर जाएगा, वहाँ फिर सुकून से बैठ जाएगी। नहीं, आप समझते हैं टाइमिंग कितने बजे तक होनी चाहिए? 10 बजे तक या 12 बजे तक? मैक्सिमम तो सर होना, गर्मी है रात को कस्टमर निकलता है, सुबह का कस्टमर होता नहीं है। ठीक है। कस्टमर ही रात का है, शाम को यहाँ पे कस्टमर निकलता है। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप ये, कुछ लोगों की राय ये भी है कि 8 बजे की टाइमिंग ही ठीक थी, तो वो क्या ठीक? होलसेलर कहते हैं उनको फायदेमंद है। ये रिटेल वाले को वो तो बेचारा मर ही जाएगा फिर ही। कस्टमर की 5 बजे कस्टमर ने घर से निकलना है, 6-7 बजे उसने आना है, 8 बजे हल्ला पड़ जानी है, भाई बंद हो गया, चलो चलो भागो भागो दौड़ो दौड़ो। अब खड़े हुए हैं, सब रिलैक्स से खड़े हुए हैं, आराम से खड़े हुए हैं, कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जैसे ये बाहर आप यहाँ पे लगाए हैं, स्टॉल लगाया, क्या किस तरह से बेच रहे हैं ये बताएं ना। क्या चीज़? मैं पूछ रहा हूँ कि आप ये बाहर इस तरह स्टॉल्स लगा कर ये सर स्टॉल तो लग ही नहीं रहे, लगाने नहीं दे रहे वो, बिल्कुल भी नहीं दे रहे, इसकी कोई इजाज़त ही नहीं है। अगर 10 बजे के बाद भी अगर कोई दुकानदार ऐसे खोलता है तो उस पर सख्ती कितनी है? सर वो वालों की, दूसरे अगले दिन सील होती है, अच्छा, और माल जो आपका जब्त वो कर लिया, वो पकड़ लेते हैं, ले वो जाते हैं, वापस नहीं देते? वो ले जाते हैं, जुर्माने के साथ वापस देते हैं। एक दफ़ा उठाया गया था यहाँ पे एक लड़के का, जुर्माना दे के वापस लाया था। कितना जुर्माना? पता नहीं उसने कितना दिया था, मुझे नहीं पता। मुझे ये बताएं कि इससे आपके कारोबार पर क्या असर पड़ा है? बहुत बेहतर असर हुआ? नहीं, बहुत असर पड़ा था। क्या असर पड़ा? अब जो इन्होंने खोला है ना पहली तक के लिए बेहतर हो जाएगा, कस्टमर हमारे पास आराम से आएगा। अच्छा, हाँ, ये कि इससे पहले जो है वो दुश्वारी थी? अगर बहुत दुश्वारी थी। सबसे पहले तो गैस घर में आती नहीं है, ठीक है, 6:15 बजे आती है तो 9 बजे चली जाती है। ठीक है। और लेडीज़ घर का काम करके फिर आती है मार्केट में, अच्छा, इसलिए बहुत मुश्किल थी। और अगर ये टाइमिंग जो है आप समझते हैं अगर इसे मुस्तकिल कर दिया जाए फिर तो लाइफ बहुत टाइम, बहुत बेहतर है। अगर 10 ये बजे तक? ये हमारी कमी कोताही है जो ये टाइम कम करते हैं, लाइट की वजह से किया इन्होंने। हाँ हाँ। ये कमी है ना हमें को हुकूमत की। अच्छा, कारोबार जो है इससे आप समझते हैं कि मजीद बेहतरी की तरफ बेहतर होगा, क्यों नहीं होगा। आप घर से निकले कुछ खाने आए हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे आप। सही है। आप कभी और किसी अगर इसके बाद भी हमें अगर वायलेशन देखने को मिले 10 बजे के बाद भी, क्योंकि ये कौम जो है या दुकानदार हजरात, मेरा नहीं ख्याल आप ठीक हो जाएंगे, साथ साथ ज़रूरी थोड़ी है कि वो भी ठीक हो जाए। 10 बजे तक बेस्ट है टाइम। बेस्ट है। हाँ और अगर ये जुर्माने इस तरह से होते हैं तो तो भाईजान वो तो दलील करने वाली बात है। हाँ हाँ गरीब ने सारा दिन कमाया नहीं, उसको आप उसको दलील कर रहे हैं, जुर्माने भी कर देते हैं, अगर एक वो उसको आप टाइम- मार भी रहे हैं। हाँ हाँ। नहीं, हाँ अगर वो जी। टाइम की पाबंदी ना करे तो वो फिर जुर्माना करना जायज़ है? नहीं, उसको एक दो बारी दें यार उसको। Warning हाँ, दें। वार्निंग दे के उसको छोड़ें। वो कहाँ से देगा बेचारा, घर के पहले टेंशनों में आता है कि मैंने ये भी चीज़ लेनी है, फलां भी लेनी है, उसकी दिहाड़ी नहीं लगेगी, आप उसको और एक तो जुल्म कर रहे हैं। और पीर वालों ने एक को सुना बहुत मारा बेचारे को, उसके दुश्मन हो गए। और ये जो गलत है, टाइम देना चाहिए। कोई हम कोई यार जो MOR वगैरह है इनकी तरफ से जो सख्ती की जाए। भाईजान टाइम देना चाहिए, क्योंकि हम कोई दहशतगर्द तो नहीं है यार, कोई बॉर्डर पे थोड़ी खड़े हुए हम, क्या आप गोली मार दोगे। हाँ ठीक है। टाइम तो आप, वो इंसान है वो भी यार, वो क्यों बैठा है बेचारे की मजबूरी तो देखें आप। वो कमा कुछ नहीं रहा, आप उसके घर में जाएगा कुछ नहीं तो क्या करेगा बेचारा। अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखी है, यहाँ पे पहले जैसी रौनक नहीं है इस मार्केट में, मतलब उस तरह से आप क्या समझते हैं? ये भाईजान ये टाइमिंग की वजह से काम खराब हुआ टाइमिंग की है। वजह हाँ, बहुत ज़्यादा खराब हुआ अब है। अगर आज ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो इसके बाद अब बेहतरी हो जाएगी फिर बेहतरी हो गई, ईद तक आपकी ईद अच्छी लग जाएगी। आप बच्चों के लिए, आपके क्या सारों के लिए बेहतर है। सबके लिए बेहतर। हर बंदा कुछ ना कुछ लेके जाएगा, वेटर से लेके ना जो गरीब। ये एक इकदाम हुकूमत को पहले नहीं ले लेना चाहिए था? पहले करना चाहिए था, क्योंकि गर्मी में कस्टमर निकलता ही शाम को है। ये पहले क्या सोच के हुकूमत नहीं की? ये लाइट की वजह से। अब लाइट की बेहतरी आ जाएगी फिर? जाहिर पता नहीं, अब ये बेहतर जानते हैं। वो कहते हैं पेट्रोल फ्यूल वगैरह नहीं था हमारे पास, ये मसला था। दूसरे नंबर पे फ्यूल तो आए रोज़ बढ़ता जा रहा है।
अब क्या कर सकते हैं बताएं, ये फिर आवाम को वैसे भी मार दो, फिर वो एलडी वाले आ जाते हैं, कॉरपोरेशन वाले, ये क्या कर सकते हैं बताएं, ये कौन समझाएगा इनको अल्लाह के। आप समझाएंगे? कुछ करें भाई, हम भी ताजर, हमको दहशतगर्द नहीं है। ये तो ऐसे आ जाते हैं जैसे ये बाहर से हर चीज़ ले जाते हैं बंदे को, और 5 मिनट पहले पास उन्हें ताला लगा रहा है और मेन स्विच बंद करना बंद कर गया, भूल गया। उसको यहाँ से पढ़ के रात को 2 बजे छोड़ा जाके, जलील अलहदा, वो उसकी फैमिली अलहदा जलील हुई। क्या उसने कोई दहशतगर्दी की थी या कोई बंदा मारा था? इनको इतना तो सोचना चाहिए कि यार उसको वार्निंग तो दें, आप नहीं देते वार्निंग। इनका रवैया जो है वो बहुत थोड़ा सा बेहतर करें। रवैया बेहतर हाँ करने की जरूरत भाईजान, ये कहाँ से चल रहे हैं बताएं, ये टैक्स कौन देता है? आवाम देती है। ये हमारे पास से जा रहे हैं तो हमें ही यार इस तरह बुरी बात है। है। इन इदारों की जो खिदमात आप समझते हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब कि नहीं 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 नहीं, नहीं करते, ताउन करना चाहिए इनको। नहीं करते ये बिल्कुल। हाँ, गरीब कहाँ से खाएगा ये बताएं, बेहतरी आनी चाहिए यार इनको खुदा के लिए कुछ सोचें, ख़ास तौर पे गरीब के लिए। आप क्या कहोगे यार? फ्यूल आज फिर उन्होंने महंगा करना है। हम तो यही कहना है कि हुकूमत जो है वो लेकर जा रही है पत्थर अपने दिल पर रख के। अब उन्होंने वो पत्थर आवाम पर ही बरसाना, और कहीं तो नहीं बरसाना उन्होंने। हम तो यही कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कमाओगे वो फ्यूल की नज़र होगी। ज़ाहिर बात है, अब सुबह के बैठे हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपया पकड़ा है, और 2000 फ्यूल दे देने हैं, बाकी इंदा किराया हुकूमत उन्हें आगे अपील कर लांगे। घर बच्चा तो दुआवां लैके डबो जावांगे। रोटी अंडे हर चीज़ है भाजी, पता नहीं है तो हुकूमत ही देगी सानू। और इन ट्रेन फ्री ताजर दहशत करते हैं नहीं तो किਵੇਂ पूरा करो? पता नहीं जी, अल्लाह ही बेहतर जाने, ਤੁਹਾਡੇ सामने है, किस तरह करिए, परेशान हो जाते बंदे, मरते पे ने। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆਏ ਬੰਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। एंजाइटी डिप्रेशन ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਘਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਲਕਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚੇ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਪੰਜ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੀ ਪੰਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ, ਹਮਦਰਦੀ ਪੰਜ ਜੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਚਲੋ ਹਕੂਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅੱਛਾ? ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਬੁਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਹਾਂ, ਆਓ ਸਾਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮਾੜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਸਕੇ ਕੁਝ। सही सर, आप क्या कहेंगे? क्या CM साहब ऐसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे? वो कहते हैं मेरी तो इल्तिजा है, मैं सीएम साहब को कहूंगा कि तो हम भी सर यही इल्तिजा ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। उनके आगे मेहरबानी करेंगे कि उनकी ये हालात सेट करें, बेहतर करें। ये अभी वो स्मार्ट लॉकडाउन में टाइमिंग बदलने से मतलब वो कहते हैं कि इससे फर्क तो पड़ा है कारोबार में। ज़ाहिर बात है, टाइम बढ़ा तो कस्टमर फिर लेट तक आएगा। टाइम मजीद क्या चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं? ये जो महंगाई है, ये एक जो सुना है, फिर पेट्रोल बढ़ रहा है, पहले पेट्रोल है, जिस बंदे गरीब बंदे की 1000 रुपये पे दिहाड़ी है, वो 500 रुपये लीटर पेट्रोल डाले तो 500 से पैसे घर कैसे चलाएगा? तो जो कमाते हैं वो पेट्रोल और बाकी खर्चों में फारग। सर बेहतर हों कि महंगाई को कम करें, पेट्रोल सस्ता करें, आवाम को सहूलत दें। जो ऑनलाइन चलान हो रहे हैं उनको रोका जाए, आवाम की कुछ मदद की जाए, उनकी हेल्प की जाए, ऐसे मुल्क के हालात सर ठीक होंगे। तो आवाम का सोच नहीं रहे। आवाम का सोच रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने लॉकडाउन ख़त्म किया है, आवाम का सोचा, आवाम की बेहतरी के लिए सोचा है। चले लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो आवाम अपनी खुशी से ईद मनाएगी, ईद उल ज़ुहा मनाएगी। तो इससे बेहतर और अगर लॉकडाउन को मुकम्मल ख़त्म कर दिया जाए तो मतलब 12 बजे तक की टाइमिंग कर दीजिए। हाँ 12 बजे की टाइमिंग कर दी, क्योंकि जो लॉरी आवाम है वो सर जी 6 से रात को निकलते हैं बाहर, तो वो निकलेंगे तो हमारे भी कारोबार में इजाफा होगा, हमारी भी आमदन होगी, हम भी खुशहाल होंगे, आवाम भी खुशहाल होगी। चलिए बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने देखा कि आवाम का नहीं, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, आवाम जो है वो ये कह रहे हैं कि उनका मतलब जहाँ पर हुकूमत आसानियाँ पैदा कर रही है, स्मार्ट लॉकडाउन की टाइमिंग बदलने से इनके कारोबार पर बहुत ज़्यादा, इनका ये मानना है और कहना है कि असर पड़ेगा और इनका जो है ईद उल अज़हा ख़ासकर अच्छे से गुजर जाएगी। तो जहाँ पर हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर उसने सोचा है, उसी तरह से दीगर मामलात के अंदर भी अवामी तरजीहात को मद्देनज़र रखते हुए
आवाम की फ़लाह और बहबूद के लिए और ख़ुसूसन इन अयाम के अंदर जब ईद करीब हो, हुकूमत को चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे ताकि आवाम जो है वो खुशी के साथ ये मजहबी त्यौहार मनाएं और हुकूमत की भी दुआएं दें। और इस तरह के इक़दाम अगर हुकूमत पंजाब लेती है तो इसमें कोई शक नहीं कि अवामी हमदर्दियाँ हुकूमत के साथ होंगी। आइए मज़ीद देखते हैं क्या सूरत हाल है।